हेलो, नमस्कार। आज हम ईवीएस पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है सीटेट स्पेशल और इसमें जानवरों से संबंधित शॉर्ट्स नोट्स हैं जिन्हें हम सीक्वेंस से देखेंगे। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली देखते हैं। इसमें क्या है, जो जानवर रात में देखते हैं उन्हें हर वस्तु सफ़ेद और काली इन दो ही रंग में देख सकते हैं, लेकिन दिन में देखने वाले जानवर प्रत्येक हर वस्तु को किसी भी रंग में देख सकते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया है। तभी तो आपने देखा होगा कि कभी कभी अपनी गली मोहल्ले में दूसरा कुत्ता आ जाता है तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर भौंकने लगता है, क्योंकि वो मलमूत्र विसर्जन से जान जाते हैं ये कुत्ता हमारी ग्रुप का है या नहीं। लंगूर अपने पास आती मुसीबत, शेर, चीता आदि को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालता है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। स्लॉथ यह एक भालू जैसा जानवर है जो दिखता है। ये दिन के करीब 17 घंटे तक पेड़ों पर उल्टे लटक कर सोते हैं। ये पत्तियां खाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए नीचे उतरते हैं। ये अपने 40 साल के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। अलबर्नी उज्बेकिस्तान से 1000 से अधिक वर्ष पहले भारत आया था। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। सन 1930 में भारत में अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। डांडी यात्रा। गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से डांडी के समुद्री तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है जिसे हम कुनेन कहते हैं। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। उन्हीं से पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं जिन्हें हम लाख कहते हैं। रोनाल्डो रॉस भारतीय मूल के थे। इन्हें 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। मिजो भाषा बोली जाती है। पहाड़ से उतरने को पर्वतारोही रोपलिंग कहते हैं। स्लिंग एक तरह का हुक होता है जो नदी पर मोटे रस्से में डाला जाता है। पिटोन खूंटों को कहते हैं जो दोनों सिरों पर गाड़े जाते हैं। बछेंद्री पाल ने 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 23 मई 1984 को 8900 मीटर ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। गोलकोंडा किला हैदराबाद में स्थित है। यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 में 1687 तक राज्य किया। औरंगजेब की फौजियाँ हमला करने आई थी। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। मल्लापुरम जिला केरल में स्थित है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थीं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे।
अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी स्थित है। इनकी किताब हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाई इसाक असलमाव में बताया गया कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद की क्षमताएं तीव्र होती हैं। गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। मडगांव गोवा में स्थित है। उल्लू अपनी गर्दन के पीछे तक घुमा सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पक्षियों द्वारा अपनी गर्दन बहुत हिलाने का कारण उनकी आँख की पुतली का न घूमना है। केरल में टेपिकोआ जमीन के नीचे उगाया जाता है। बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है जो केरल में चलती है। लिंग हू फैन हांगकांग का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ब्रेल क्या है? अंधे लोगों के लिए पढ़ने का खास तरीका है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल फ्रांस ने की थी। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार और पेड़ काटना निषेध है। खेजड़ी के पेड़ को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी से स्कूल पहुँचते हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवार मोटी होती है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। बोचहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर में ज़िले में स्थित है। यहाँ बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक है। इसी समय वह अंडे देती है। मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। चींटियों का भी काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। मजदूर चींटियाँ बिल तक भोजन लाती हैं। मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, दीमक व ततैया समूह में कार्य करते हैं। कोझिकोड केरल में और गांधीधाम अहमदाबाद में तथा वलसाड़ गुजरात में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मू माँ कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। कर्णनम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश की है। ये एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती है। उत्तरांचल में पहाड़ों के मध्य एक छोटी सी जगह है जिसे फूलों की घाटी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार व केरल में केले, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं तथा कपड़े रंगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। गाजी खान नामक स्थान पाकिस्तान में है। सोहना गांव हरियाणा में है और बेलबनका गांव कर्नाटक में है। गिजू भाई बदेका गुजरात के थे जो बच्चों के लिए किस्से व कहानियाँ लिखते थे। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर है। कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिनके नहीं होते वे अंडे देते हैं। कांसा 2 धातुओं तांबा और टिन का मिश्रण है। खाना पकाने के तरीके में समूह
सेककर, तलकर और भूनकर बनाया जाता है। पोलियो पोलियो विषाणु से फैलने वाला रोग है, यह जन्मजात नहीं होता है। इसमें ये जीवाणु दे रखा है जो गलत है। पोलियो विषाणु से होने वाला रोग है। चने की दाल की मीठी पूड़ियाँ पूरन पोली कहलाती हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1882 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेंडल ने खोज की मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकनापन या खुरदरा होना। चिकने या खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने होंगे या खुरदरे। ऐसा नहीं होता कि बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक पढ़ाई दी थी। जेनेटिक का मतलब ये होता है कि अपने माता पिता या दादी बाबा से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो ये लक्षण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। कुड़ुकू कुड़ुकू भाषा तोरंग का मतलब है जंगल। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से न हटाया जाए। जंगल बनाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। एक टिन जमीन का मतलब होता है एक टिन बीज। हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टिन जमीन बोलते हैं। झूम खेती, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। उस जगह जो बांस या जंगल उगाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। झूम खेती का मतलब होता है जैसे हमने एक बार खेती की तो दोबारा वहाँ हम कुछ समय के लिए उस खेती को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और उसमें जो भी खाद्य पदार्थ उपजते हैं उनको हम जलाकर राख कर देते हैं, जो हरी खाद कहलाती है। मिजोरम में फसल पकने पर चेरा ओ नाच होता है। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की तान पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर धड़कन सुनते हैं। माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। सांप किसान के दोस्त होते हैं। यह फसलों को चूहों से बचाते हैं। कुल्लू शॉल, असम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, कश्मीरी कढ़ाई, पोचमपल्ली व कलमकारी साड़ियाँ हैं। जम्मू कश्मीर की हर गली में बेकरी होती है। कश्मीरी लोग यहाँ से रोटी खरीदते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील है। श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबी और 8 से 9 फुट चौड़ी होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। गुजरात में बच्चे जुगाड़ नामक गाड़ी से जाते हैं। उत्तरांचल में पहाड़ी इलाके में रहते हुए बच्चे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से स्कूल जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे स्कूल मीलों फैली हुई बर्फ पर चलकर जाते हैं। मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू के मिश्रण के इस्तेमाल से त्वचा नहीं फटती। गोबर को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। बर्दा शहर और गोरेगांव महाराष्ट्र में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है जिसे बीटी कहते हैं। बानगांव गुजरात में है। यहाँ सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को
मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को ऊंधी कहते हैं। गुजराती में इसका मतलब है उल्टा। रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधों क्रोटन की जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक नहीं जाती। केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केंचुए के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1997 से 2005 तक 1,50,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। भीमा संघ बच्चों की पंचायत थी कर्नाटक के होलगुंडी गांव में। बज्जू गांव राजस्थान में स्थित है। इसी के साथ ही हमारी ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।